नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, जो कि एक टाइम बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छे संबंध हुआ करते थे। लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में काफ़ी कड़वाहट है। हाल ही में पाकिस्तान के जनरल बाजवा क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए सऊदी अरेबिया पहुंचे, लेकिन वहां पे उनको मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री चाइना जाते हैं और वहाँ के विदेश मंत्री से बात करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो पहले हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों देशों के बीच के रिश्ते थे कैसे पहले। तो हम बात करते हैं 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। उसमें सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 75 लड़ाकू विमान के साथ साथ बहुत सारे हथियार दिए थे। मीन्स पाकिस्तान के साथ खुल के सपोर्ट में आया था। जब पाकिस्तान हार गया तो उसके युद्ध बंदियों को छुड़ाने में भी सऊदी अरेबिया ने काफ़ी प्रेशर बनाया था भारत में अमेरिका के साथ मिलके। 1977 की बात करें, जब ये युद्ध बीत गया और 1977 में पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने करीब $1 बिलियन दिया था। किसके लिए दिया था? अमेरिकन F-19 फाइटर जेट और बहुत सारे हथियार खरीदने के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने सहायता की थी। पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण के दौरान उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में भी सऊदी अरेबिया हमेशा खुल के सपोर्ट में रहा और उसकी आर्थिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। पिछले 2 दशकों में जब भी पाकिस्तान पे कोई भी आर्थिक समस्या आती रही है तो उसके साथ सऊदी अरेबिया हमेशा खड़ा रहा है। और इन पैसों का जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में देता था, उससे हुआ क्या? वहाँ पे बहुत सारे मदरसों का विकास हुआ और वहाँ पे चरमपंथ बढ़ी। आप देख सकते हैं, हाफिज सईद से लेके बहुत सारे लोग जो इसी मदरसे से पढ़े लिखे और आगे बढ़े हैं। हम बात 1990 की करते हैं, जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया था। उस समय पाकिस्तान ने अपनी थल सेना सऊदी अरेबिया भेजी थी उनकी सपोर्ट के लिए। अब हम बात करते हैं मतभेद के असली कारण क्या है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ वर्षों में मतभेद है। वर्ष 2015 में पाकिस्तान की संसद में यमन में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने की सऊदी सैन्य प्रयासों को समर्थन न देने का फैसला भी एक बड़ा मतभेद का कारण है। दूसरा 2019 में पुलवामा अटैक के दौरान पाकिस्तान पे कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का जो दबाव था वो अमेरिका, सऊदी अरेबिया के साथ साथ यूएई ने दिया था। ये भी एक मतभेद का कारण है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने सऊदी अरेबिया पे कश्मीर मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया और OIC इस्लामिक सहयोग संगठन का नेतृत्व पे ही सवाल खड़ा कर दिया। पाकिस्तान द्वारा तुर्की और मलेशिया द्वारा बढ़ता संबंध भी इस रिश्तों के बीच में कड़वाहट लाने का एक कारण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि तुर्की हमेशा चाहता है कि वो इस्लामिक देशों का अगुवाई करे और इसमें उसका बाधक कौन है? सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया है। पाकिस्तान के हालिया रवैये से नाराज होते हुए सऊदी अरब ने 2018 में $3 बिलियन अमेरिकी के ऋण की वापसी की जाने की मांग की और विलंबित भुगतान पर पाकिस्तान को तेल बेचने से इनकार कर दिया। विलंबित भुगतान मतलब ये होता है कि आप तेल ले जाइए और जो उसका पेमेंट है वो बाद में आप दीजिए। ज्ञातव्य है कि नवंबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक पैकेज दिया था। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसमें चीन की भूमिका क्या है। चीन पाकिस्तान, जिसको कि हम सी पैक करते हैं, चीन पाकिस्तान के बीच में जो सी पैक बनने वाला है उसमें सऊदी अरेबिया का भी सहयोग था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको उतना भाव देने का जोखिम नहीं उठाया। सी पैक की शुरुआती लागत जो थी 46 बिलियन थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब ने सी पैक की परियोजना में करीब $10 बिलियन का निवेश किया था, परंतु पाकिस्तान वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक समर्थन के लिए सऊदी अरब की अपेक्षा चीन को अधिक प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने हालिया चीन यात्रा में पाकिस्तान और चीन की सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। सऊदी अरब और भारत के रिश्तों की हम बात करें, हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों के बारे में बात किया, तो हमें
भारत और सऊदी अरब के रिश्तों के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने खनिज तेल पर अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम कर दिया और इसका प्रभाव उसकी विदेश नीति पे भी दिखने को मिली। सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के प्रयास में दक्षिण एशिया में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। पिछले 6 वर्षों में भारत और अरब क्षेत्रों में, विशेषकर सऊदी अरब और यूएई की बात करें तो इन दोनों से भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं। सऊदी अरब वर्तमान में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसमें पहले आता है चीन, अमेरिका, जापान। भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय व्यापार लगभग 28 बिलियन डॉलर है। भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 18% खनिज तेल सऊदी अरेबिया से आयात करता है। साथ ही सऊदी अरब भारत के लिए तरल पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी का सबसे बड़ा स्रोत है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में भारत द्वारा ईरान के तेल के आयात पर रोक के बाद भारत ने अपना तेल आयात सऊदी अरेबिया से और बाकी देशों से ज़्यादा मंगाने लगे। इससे क्या हुआ, इन दोनों देशों के संबंध और भी अच्छे हो गए। प्रभाव, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मतभेदों पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी नहीं। हालांकि जम्मू और कश्मीर तथा CAN-NRC दोनों बिलों पे यूएई और सऊदी अरेबिया की चुप्पी से भारत का आत्मविश्वास एक तरह से देखा जाए तो बढ़ा है। भारत और सऊदी अरब दोनों के लिए यह द्विपक्षीय संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण। वर्तमान में चीन के साथ सीमा विवाद के समय पाकिस्तान तथा चीन के घनिष्ठ भारत के लिए चिंता का विषय था, परंतु ऐसे समय में सऊदी अरब का समर्थन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत बढ़त प्रदान कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। भारत को ये फ़ायदा हो सकता है कि जहाँ चीन के लिए सऊदी अरब हमेशा आर्थिक सहायता के रूप में खड़ा रहता था, वहाँ पे सऊदी अरब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। और चाइना एक ऐसा देश है जो पैसा तो आपको देता है, लेकिन उसके एवज में आपकी ज़मीनें या कुछ न कुछ वो हड़पने की कोशिश करता है। जबकि अगर सऊदी अरब से देखा जाए तो ऐसी कुछ नहीं थी। तो पाकिस्तान से इससे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है और भारत को अगर देखा जाए तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अरब देशों में भारत का काफ़ी वर्चस्व बढ़ा हुआ है अगर तुलना करें पाकिस्तान से। क्योंकि अरब देश जो हैं वो मुस्लिम बाहुल्य हैं, लेकिन फिर भी अगर भारत के साथ आते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ईरान है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते अभी सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और आपको देश विदेश और भारत के अंदर की बातों को समझाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।